वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने की मोहन भागवत से मुलाकात। यूपी की रणनीति पर हुई चर्चा। दोनों ने अयोध्या के बाद मथुरा पर जोर दिया है। मोहन भागवत ने सीएम संग बनाई यूपी की रणनीति। उपचुनाव में भाजपा के साथ संघ भी जमीन पर उतरेगी। उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। तो मुलाकात के दौरान कानून व्यवस्था की रणनीति पर भी चर्चा। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर होगा जोर। मुलाकात के दौरान मथुरा में सभी संभावनाओं पर चर्चा। उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के लिए बूथ प्रबंधन पर जोर। तो मुलाकात के दौरान कानून व्यवस्था की रणनीति पर चर्चा। सीएम योगी ने मोहन भागवत से मुलाकात की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात की है और देखा जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की और मुलाकात के दौरान कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। देखिए कविता, बेहद महत्वपूर्ण और एक अरसे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में बैठक हुई। इसके पहले कई तरीके के कयास लगाए गए जब लोकसभा चुनाव चल रहा था। लोकसभा चुनाव के दरमियान कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच मुलाकात की बातें बड़ी तेजी से फैली, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। बताया गया कि संघ जो उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार, योगी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों से नाराज है। यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व से भी नाराज है। ऐसे में संघ और सरकार बीच की नाराजगी वो कहीं न कहीं पटल पे आया, राष्ट्रीय पटल पे आया, चर्चा का विषय बना, लेकिन मुलाकातें नहीं हुई। कई बार हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 4 दिन मोहन भागवत के गोरखपुर प्रवास के दरमियान गोरखपुर में रहे। मुलाकातों का कयास लगाया गया और जो वहां पे दौरे का है कई दौरे तय किए गए, लेकिन उन दौरों में जो साफ नहीं हो पाया कि ये मुलाकात हुई कि नहीं हुई, लेकिन बाद में फिर वही फिसड्डी रही कि मुलाकात नहीं हो पाई। यानी साफ तौर पे था कि संघ और सरकार से जुड़े हुए लोग, संगठन से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के बीच में मुलाकात बंद हो गया और कहीं न कहीं ये खटास जो है सार्वजनिक हो गया कि संघ अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से, संगठन से खुश नहीं है, नाराजगी है। नतीजा क्या रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पिछले 1 दशक के अंदर हुआ और अब उसके बाद कहीं न कहीं संगठन के बीच में और सरकार के बीच जो समन्वयता था, वो संघ के बीच में भी जो बातें निकल करके सामने आई वो ये आई कि संघ ने बेहतर काम नहीं किया, संघ मैदान में नहीं उतरा। नतीजा ये रहा कि औधे मुंह जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में गिरी। अब इस ऐसी खबरों के बीच में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसलिए ही जो अब संघ है बीजेपी के साथ मैदान पर उतरेगी उपचुनाव में। बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी जो कल इस बीच जो तस्वीरें आई कि कल लगभग 2.5 घंटे दरमियान 2.5 घंटे एक साथ रहे, उसमें 25 मिनट तक एकांत में बात हुआ। यानी जहां पे सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और मोहन भागवत थे लगभग। और इस दरमियान बैठक में जो 40-45 मिनट की बैठक हुई, इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अभी तक की क्या रणनीति है, अभी तक की क्या व्यवस्था है, अभी तक की क्या एजेंडा है और अभी तक की क्या परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर चर्चा हुई। अयोध्या के बाद मथुरा में, चूंकि मथुरा वहां पे मथुरा में भी मुकदमा वहां पे चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले को लेकर के, उस बाबत और कानून व्यवस्था के बाबत भी बात हुई। और इस सबसे पहली बात जो औपचारिक बैठक में ये कहा गया कि कुंभ को लेकर के, कुंभ में आने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्योता दिया है। लेकिन सिर्फ क्या ये बात यही तक सीमित थी? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक अनौपचारिक तौर पर उन्होंने कुंभ में आने का न्योता दिया है मोहन भागवत का? तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी बात हो जाती है। बड़ी बात ये थी कि अब आगामी 9 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अब संघ हरियाणा के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी उतरेगा। हरियाणा में चाहे वो देखा जिस तरीके से तस्वीरें बदली, वहां पे लोग कयास लगाए जा रहे थे, चाहे वो एग्जिट पोल हो या फिर वहां के लोग हो, जो राजनीतिक पंडित कह रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वहां पे संघ जमीन पर उतरा था। नतीजा सीधा पलट गया, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हुई। अब
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को यह उम्मीद है कि अगर आरएसएस यानी संघ जो है जमीन पर उतरती है, या संघ जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन पर उतर करके बैटिंग करती है, तो हरियाणा जैसे परिणाम देखने के लिए मिलेगा। और अपने नाक का सवाल बना चुके 9 विधानसभा उपचुनाव की सीटों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए संघ इस बार जो है किसी दैवी रूप के तौर पे उतरने की जो है लालसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदर देख रहे हैं। क्योंकि अगर ये 9 सीटें भी अगर हार गए, भारतीय जनता पार्टी यानी योगी हार गए, तो कहीं ना कहीं ये किरकिरी हो जाएगी और ये समाजवादी पार्टी कई बढ़त दिखाते हुए, मनोवैज्ञानिक बढ़त 2027 के पहले बढ़त बनाते हुए दिखाई देगी। क्योंकि लोकसभा में तो हार ही चुके हैं, अधिकतम सीटें हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब लोकसभा में जब हार चुकी है और विधानसभा के चुनाव में भी हार चुकी है, तो जहां पे मोदी के नेतृत्व पे सवाल उठा रही है लगातार समाजवादी पार्टी, योगी के नेतृत्व पे भी सवाल उठाना शुरू कर देगी। और ऐसे में 2027 नजदीक है, 2027 नजदीक है, तो 2027 के विधानसभा के पहले ये जो है सेमीफाइनल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में संघ का अगर उनको साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं ये मजबूती से चुनावी रणनीति बना पाएंगे। घनश्याम, आप संघ की बात कर रहे हैं, चुनावी रणनीति को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ऐसे में आप संघ की बात कर रहे हैं, संघ के जो मैनेजमेंट है उसको काफी सिस्टमैटिक माना जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे, और इसका जो परिणाम भी देखने के लिए मिला कविता। और लोकसभा चुनाव में जो रस्साकस्सी दिखी संघ और संगठन के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बीच में, उसका परिणाम में तुरंत तत्काल परिणाम दिख गया। अब कहते हैं ना कि जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, ये तो प्रत्यक्ष हो गया कि संघ लोकसभा चुनाव के पहले संगठन के साथ रस्साकस्सी हुई और लोकसभा चुनाव में ओहदे में गिर गई। ठीक है, सरकार बना ली, लेकिन जो उनको 400 पार का नारा था, जो उनको उम्मीदें थी, उम्मीदें पूरी तरीके से टूट गई। प्रचार करने वाले लोग नहीं गए, संघ लोगों के बीच में उतरा नहीं। संगठन के लोग इस उहापोह में थे कि जिस तरीके से मोदी के नाम पे जैसे 2 चुनाव जीते हैं वैसे जीत जाएंगे। संघ ने ये मौजूदगी अपनी दर्ज करा करके ये बता दिया संघ ने कि अगर हम नहीं तो आप नहीं, हमसे आप है, आपसे हम नहीं है। तो ये मैसेज जो कन्वे हुआ उसमें कहीं ना कहीं एक और भी बयान कविता आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दरमियान जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में खुद में इतना सामर्थ्यवान हो गया है कि अब किसी की जरूरत नहीं है। संघ को यह सबसे ज्यादा बुरा लगा था कि संघ की ही पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी और आप इतने बड़े हो गए कि अब हमारी जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बैठ जाते हैं। बैठने का नतीजा रहा कि जो शिफ्ट होता वोट जो संघ के रहने से वो शिफ्ट नहीं हो पाया। जो लोग अपने आप से संघ के विचारधारा से जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने वोट दे करके यहां तक पहुंचाया। अब इन लोगों के आंख खुल गए हैं कि बिना संघ के ये लोग एक भी कदम आगे बढ़ने के लिए नतीजों से अब जो सबक है उसे लेने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।